हेलो स्टूडेंट्स। अब हम आपको बताने वाले हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर में चेंज करने से क्या प्रभाव पड़ता है। जो स्टेट ऑफ मैटर है वो हम आपको समझा चुके हैं, और उसमें यदि हम टेम्परेचर का कोई भी परिवर्तन करते हैं, किसी प्रकार से टेम्परेचर चेंज करते हैं, इसके विषय में हम प्रीवियस वीडियो में हम सारी बातें बता चुके हैं। उसका थोड़ा सा और हम आपको थोड़ा सा हल्का 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 फुल्का और रिवीजन करते हैं। वी नो, हम जानते हैं द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड आइदर बाय द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर को बढ़ाने या टेम्परेचर को घटाने से स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि जितनी भी स्टेट ऑफ मैटर होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, इंटरचेंज होती हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर घटाएंगे या टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो हमारी स्टेट ऑफ मैटर होगी वो क्या करेगी, चेंज होगी। या तो लिक्विड से ठोस में बदलेगी, या लिक्विड से गैसियस फॉर्म में बदलेगी। यदि टेम्परेचर को घटाते हैं, हम पहले ही बता चुके हैं, टेम्परेचर को घटाते हैं तो सॉलिड रूप में जाएगी। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो गैसियस फॉर्म में जाएगी। तो ये आप क्लियर समझ चुके होंगे। अब आता है नंबर एक, मेल्टिंग। ये आपको दिखाई दे रहा है मेल्टिंग। मेल्टिंग मीन्स होता है पिघलना, और पिघलने से भी आप ये समझ गए होंगे, पिघलने का मतलब ये होता है कि किसी भी सॉलिड फॉर्म को और लिक्विड फॉर्म में चेंज करना। ठीक है ना। जैसे थोड़ी देर के लिए आप ये समझ लीजिए, आइस आपने देखी है, बर्फ़ आपने देखी है। बर्फ़ का जो स्टेट होती है वो वाटर की ही स्टेट होती है, और सॉलिड रूप होता है, सॉलिड स्टेट में वाटर होता है, उसको हम कहते हैं आइस। जैसे जैसे हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, तो टेम्परेचर इंक्रीज करते करते एक पॉइंट ऐसा आता है या एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जिस पर जाकर आइस लिक्विड फॉर्म में चेंज होने का नंबर लगा देती है। तो पहली बात तो उस पॉइंट के लिए कहते हैं जिससे वो सॉलिड रूप से और लिक्विड रूप में बदलना स्टार्ट कर देती है, तो उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर के पॉइंट को या उस फिक्स्ड टेम्परेचर के लिए कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और जो सॉलिड रूप से और लिक्विड रूप में परिवर्तन होने के लिए या चेंज होने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं मेल्टिंग। इतनी बात सबको क्लियर हो गई, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। आइए अब नेक्स्ट। अब देखिए ये आपको सामने दे रखा है कॉजेज ऑफ मेल्टिंग। मेल्टिंग के कॉजेज क्या हैं, मेल्टिंग के रीजन क्या हैं, क्या कारण हैं कि ये मेल्ट होता है। वी नो दैट, हम जानते हैं, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज, जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आल्सो इंक्रीज। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे जितने भी पार्टिकल्स होते हैं हमारे किसी भी मैटर के, उनके अंदर जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का मतलब एक हमारे पार्टिकल के बीच में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं एक ऊर्जा कार्य करने लगती है। वो ऊर्जा क्या करती है कि इतना कार्य करने लगती है कि जो हमारे पार्टिकल हैं उनमें गति पैदा कर देती है। उसी जो गति कर पैदा करने वाली जो ऊर्जा है उसी का नाम हो जाता है गतिज ऊर्जा। हिंदी में कहते हैं गतिज ऊर्जा और इंग्लिश में कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। और जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते चले जाते हैं वैसे वैसे हमारे जितने भी पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर के, वो गति के रूप में आ जाते हैं, यानी गति करने लगते हैं। जब गति करने लगते हैं तो व्हेन इट ओवरकम द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकल, और वो सॉलिड पार्टिकल से क्या हो जाते हैं, अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन उनका सॉलिड पार्टिकल से टूट जाता है। और वो जब गति करने लगते हैं, उसके पार्टिकल इधर उधर गति करने लगते हैं, तो वो सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने लगते हैं। ये इसका कारण है, रीजन है। ओके। जैसे आप यहाँ पर फिगर में देख रहे हैं कि पहले ये सॉलिड रूप में थे तो एक जगह पास पास थे, चिपके हुए थे, और अब जैसे जैसे इस पर टेम्परेचर बढ़ाया तो वो क्या हो गया, वो आगे बढ़ गया।
और गतिज ऊर्जा उनके अंदर आ गई और वो क्या करने लगे, उनके अंदर इंटर स्पेस बढ़ गया और वो इधर उधर टहलने लगे, घूमने लगे, मूवमेंट करने लगे। अब आता है कॉजेज ऑफ या कॉज ऑफ मेल्टिंग। मेल्टिंग का कारण क्या है, किस प्रकार मेल्ट होता है, मेल्टिंग क्यों होती है, पिघलता क्यों है। अब ये रीजन हम आप यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं, इस फिगर में देख के ही आपको पता चल गया होगा कि ये मेल्ट क्यों होता है। तो देखिए, इट मीन्स, इसका मतलब है दैट ऑन हीटिंग, एक किसी भी हीटिंग पर, किसी भी तापमान पर, द क्लोज पैकिंग इज चेंज इनटू लूज पैकिंग, यानी कि किसी भी टेम्परेचर पर कोई भी है, कैसा भी कोई भी पदार्थ है, उस पर कोई भी टेम्परेचर हम देंगे, उसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, वैसे ही उसको जो टाइट पैकिंग है, हमारी जो क्लोज पैकिंग है या टाइट पैकिंग है पार्टिकल्स की, वो लूज हो जाती है। अब लूज क्यों हो जाती है ये आपको हम पहले बता चुके हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे इनका इंटर पार्टिकल जो स्पेस होता है वो बढ़ता चला जाता है, और बढ़ता चला जाता है तो इनकी अट्रैक्शन ऑफ फोर्स कम होती चली जाती है, और जब अट्रैक्शन फोर्स और कम होती चली जाती है तो इनकी जो पैकिंग है वो लूज हो जाती है और वो बिखरने लगते हैं, यानी कि वो किसके रूप में आ जाते हैं, उनमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। और द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग इज आल्सो कॉल्ड फ्यूजन। और इस काइनेटिक एनर्जी के कारण जितने भी पार्टिकल हैं वो इधर से उधर वॉक करने लगते हैं, मूवमेंट करने लगते हैं, और वो किस फॉर्म में आ जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में बदल जाते हैं। अगर उसको और हीट किया जाए और उसमें टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो वो फिर लिक्विड से गैसियस फॉर्म में पहुंच जाते हैं, यानी गैसियस स्टेट ले लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, मेल्टिंग की जो प्रोसेस है, इज आल्सो कॉल्ड फ्यूजन, इसके लिए हम फ्यूजन भी कहते हैं, यानी पिघलने की जो प्रक्रिया है उसको फ्यूजन भी कहते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई यहाँ से। अब नेक्स्ट आते हैं, अब देखिए ये कह रहे हैं टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट्स एंड चेंज इनटू लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। अब इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है ये मैं आपको पिछले अपनी जो बातें कही, पिछली बातों में मैं थोड़ा सा मेल्टिंग पॉइंट के विषय में बता चुका हूँ, फिर भी मैं दोबारा से जब आया है ये सामने पर दिख रहा है तो इस मेल्टिंग पॉइंट के विषय में मैं आपको दोबारा से बताऊँ। द टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड सब्सटेंस, किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का टेम्परेचर, ठीक है, मेल्ट्स एंड चेंज इनटू लिक्विड, यानी कि उसको पिघलाता है या उसको लिक्विड फॉर्म में चेंज करता है, ऐसा टेम्परेचर या टेम्परेचर का वह फिक्स पॉइंट जिससे वो पिघलना स्टार्ट हो जाता है या लिक्विड में बदलना स्टार्ट हो जाता है। एट एटमॉस्फियरिक प्रेशर, यानी कि नॉर्मल या हम कह सकते हैं वातावरण में जो प्रेशर है उसी प्रेशर पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब ये है जो नॉर्मल प्रेशर है, प्रेशर को न हमने घटाया न बढ़ाया, सेम प्रेशर पर जैसा है वैसे ही प्रेशर पर यदि हमने कोई भी टेम्परेचर को बढ़ाते ले गए तो एक फिक्स टेम्परेचर होगी, फिक्स नाप होगी, उससे वो क्या होगा, सॉलिड लिक्विड में परिवर्तन होने लग जाएगा। उसी एक फिक्स पॉइंट के लिए या फिक्स टेम्परेचर के लिए, टेम्परेचर की माप के लिए हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। वो इसका इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट, वह उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। ओके, ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं हम बॉयलिंग। बॉयलिंग क्या है, जैसे मेल्टिंग हमने बताया था, मेल्टिंग में क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं और सॉलिड रूप लिक्विड रूप में बदल जाता है, उसको कहते हैं मेल्टिंग। अब मेल्ट होने के बाद जैसे ही हमें लिक्विड स्टेट में कोई भी पदार्थ मिलता है, अब उसको और हीट करते हैं, और हीट करने के बाद जो लिक्विड से और गैसियस फॉर्म में बदल जाता है या गैसियस फॉर्म में चेंज होने की प्रक्रिया में आ जाता है, उसे हम कहते हैं बॉयलिंग। ठीक, बॉयलिंग का मतलब होता है उबलना, एक ऐसा निश्चित पॉइंट या निश्चित टेम्परेचर जिस पर जाकर लिक्विड
गैसियस फॉर्म में बदलना स्टार्ट हो जाता है, उसे हम कहते हैं बॉयलिंग। और इसका एक फिक्स पॉइंट होता है जहाँ से ये लिक्विड फॉर्म से और गैसियस फॉर्म में बदलने लग जाता है, उसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ओके, बॉइलिंग पॉइंट के विषय में आपको समझ में आ गया। फ्रीजिंग पॉइंट के विषय में समझ आएंगे अब आपको, और आपको मेल्टिंग पॉइंट मैंने बता दिया। इन तीनों पॉइंटिंग के विषय में मैंने आपको बता दिया। ओके, अब इसमें आता बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन आती है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर becomes equal to the atmospheric pressure is known as boiling point। यानी कि हम सादा लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो हमारे वातावरण में प्रेशर है उसको हमने कोई चेंज या कोई कुछ भी नहीं उसको टच किया, उसी प्रेशर पर वो टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर बढ़ाया जाए कि बढ़ाते बढ़ाते एक निश्चित टेम्परेचर आए, वहाँ से हमारा लिक्विड और गैसियस फॉर्म में बदलना स्टार्ट कर दे। तो जहाँ से बदलना स्टार्ट किया, जितने टेम्परेचर से वो बदलना स्टार्ट कर दिया या जितने टेम्परेचर से वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने लग गया, उसी टेम्परेचर के लिए हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और हम बताते हैं वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही वाटर का हम टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे, जैसे ही वो 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा और वो भाप बनकर उड़ना स्टार्ट कर देगा, वेपर बनकर स्टार्ट कर देगा। अब मैं आशा करता हूँ कि ये जो मैंने बताई हैं बातें बिल्कुल सिंपल रूप से बताई हैं, इससे आप सारी बातें समझ गए होंगे कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, दोनों ही बातें क्लियर हो गई होंगी। अब इसके बाद जब आएगा फ्रीजिंग पॉइंट के विषय में आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, बॉइलिंग पॉइंट के लिए इन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है कि आइस को इन्होंने हीट करने का नंबर लगा दिया। ये आपको एक स्टोव दे रखा है, अंगीठी दे रखी है, उस पर एक प्लेट में आइस के पीस दे रखे हैं और उनको हीट करने का नंबर लगा दिया। और हीट करते 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 इसके अंदर क्या होगा, फॉर्म चेंज होगी, फॉर्म लिक्विड में आएगी और लिक्विड का भी फिर टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा फिर वो गैसियस फॉर्म में बदल जाएगा। ये इन्होंने आपके लिए एग्जाम्पल दिखाया बॉइलिंग का। देखिए, बॉयल होकर ये लिक्विड बन गया और लिक्विड के बाद ये आपको यहाँ पर शो कर रहा है कि ये पार्टिकल जो पास पास हैं अब ये बढ़ते चले जा रहे हैं, इनका जो स्पेस है, इंटर स्पेस है, वो बढ़ता चला जा रहा है और ये वेपर में बदल कर ये गैसियस फॉर्म ले रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए इन्होंने दे रखा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। मैं अभी बता चुका हूँ कि जो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स, यानी विभिन्न विभिन्न प्रकार के जितने भी हमारे लिक्विड्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट होता है, बिकॉज देयर पार्टिकल्स हैव डिफरेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि उनकी जो पार्टिकल की जो फोर्स होती है, अट्रैक्शन फोर्स होती है, वो सबकी अलग अलग होती है। इसी कारण है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट सभी का अलग अलग होता है, अलग अलग लिक्विड के लिए अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। अब आता है कॉजेज ऑफ बॉइलिंग, बॉइलिंग का कारण क्या है। अब हम आपको ये दिखा रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक स्टोव रखा है, उस पर लिक्विड फॉर्म है और लिक्विड के बाद इसको और हीट किया जा रहा है और हीट इतनी की जा रही है कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इसके अंदर, इसके जो पार्टिकल्स हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जा रही है। और बढ़ क्यों रही है उसका कॉजेस हम बताते हैं। व्हेन ए लिक्विड इज हीटेड, जब किसी भी लिक्विड को हीट किया जाता है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज। जैसे जैसे किसी पार्टिकल को हीट किया जाता है, किसी लिक्विड को हीट किया जाता है, तो उसके पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाती है और जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाती है तो वो मूवमेंट में आ जाते हैं।
तो दीज पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फास्टर, और ये पार्टिकल मूव करने लगते हैं, बहुत तेजी से मूव करने लगते हैं, और मूव करके वो वेपर बनकर उड़ जाते हैं और या गैसियस फॉर्म ले लेते हैं। ये कारण है बॉइलिंग का।